तरफ आप 32 का खतियान बोलते हैं, नौकरी बचाने का बात बोलते हैं, शिक्षा बचाने का बात बोलते हैं, और एक तरफ बावरी समाज के इतिहास को लूटने का काम करते हैं। ये तो गलत है। अगर बावरी समाज 3000 सालों से लड़ते आ रहा तो आपके खिलाफ भी लड़ाई छेड़ सकता है। उसके इतिहास के अंदर, भाषा के अंदर, संस्कृति के अंदर घुसने की कोशिश ना करे जयराम महतो और शैलेंद्र महतो या नकली महतो है। अगर असली महतो रहता तो बिल्कुल बावरी समाज को आगे कर उनकी निरसा बावरी समाज के ऐतिहासिक चुआड़ विद्रोह दिवस पालन सह विद्रोह में प्रथम नेतृत्वकर्ता गोवर्धन दिक्पति बावरी के आत्मकद मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम को लेकर निरसा के देबियाना गेट से बावरी समाज के हजारों लोग गाजे बाजे के साथ टोपाटाण गांव पहुंचे। इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मूर्ति का अनावरण किया गया। इस मौके पर बावरी समाज के राष्ट्रीय बावरी समाज संघर्ष मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष रंजीत बावरी एवं अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया। आज क्या कार्यक्रम है और कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? आज का जो कार्यक्रम है वह बावरी समाज का भाषा, संस्कृति और इतिहास को स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय बावरी संघर्ष मोर्चा जो संकल्पित था कई 5 वर्षों से पूरे झारखंड प्रदेश में घूम के बावरी समाज के इतिहास पे जो काम कर रहा था, उसके भाषा पे, उसकी संस्कृति पे, आज जल जंगल जमीन जो 1753 से लेकर 1816 तक जो बिरसा मुंडा की तरह, सिद्धू कानू मुर्मू की तरह, तिलका मांझी की तरह, वीर बुद्धू भगत की तरह आज हमारे समाज में भी एक महापुरुष था जिन्होंने अंग्रेजों से, मुगलों से, जमींदारों से, सभी से लड़ाई लड़ा और उसका नाम चुआड़ विद्रोह पड़ा। जो प्रथम महानायक नेतृत्वकर्ता मेदिनीपुर क्षेत्र से, जो इंटायर बंगाल स्टेट थे उसमें मेदिनीपुर क्षेत्र से जल जंगल जमीन का पहला लड़ाई उन्होंने शुरुआत किया। आज उनका ये निरसा प्रखंड के तोपाताड़ बावरी टोला ग्राम में उनका आदमकद प्रतिमा का अनावरण का कार्यक्रम आज था। देश में एकजुट करेंगे। आज जो है करीब 10 जिलों से लोग यहाँ पर बावरी समाज के जुटे हैं। पहले तो बावरी समाज का मतलब था कि धनबाद और बोकारो, इसके अलावा बावरी समाज को नहीं जानते थे। उसके बाद अभी 1931 का जो जनगणना था उसमें हम लोग आदिवासी के रूप में लिस्टेड थे, लेकिन हम लोग का CNT SPT जैसे मजबूत 1908 में जो कानून बना उसके रहते हुए जमीन लूट गया। हम लोग का जो राण सभ्यता, राण अंचल था, जो एक कबीलाई समाज था, हम लोग का देश लूट गया, हम लोग का भाषा लूट गया, हम लोग का संस्कृति खत्म हो गया, इतिहास खत्म हो गया। मैं मंच से कहना चाहता हूँ कि कई सारे समाज के लोग अपने आप को चुआड़ विद्रोह के नायक के रूप में पेश करते हैं, जो बावरी समाज का इतिहास पे अतिक्रमण करने जैसा है। यह बावरी समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं झारखंड सरकार से भी आपके माध्यम से यह मांग करना चाहता हूँ कि बावरी समाज को जो शहीद है उसको भी शहीद का दर्जा दे और पूरे समाज को सम्मान का दर्जा दे, सम्मान दे। नहीं तो पूरे झारखंड में बावरी समाज अपने अस्मिता और पहचान और हिस्सेदारी को लेकर आंदोलन करेगी। राजनीति में भी आपके समाज के बहुत दिग्गज हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बावरी समाज को इसका फायदा नहीं मिल पाता। इस पर क्या कहेंगे? इस समाज में 2 तरह के लोग हैं, एक असली और एक नकली। असली समाज के लोग उसी को कहा जाता है जो उसके भाषा, संस्कृति और इतिहास के लिए लड़ता है, जो समाज से राजनीतिक फायदा लेकर और पार्टियों का काम करते हैं, माटी का काम नहीं करते हैं। मैं उनको समाज का लोग नहीं मानता। यह माटी की लड़ाई है, पार्टी की लड़ाई नहीं है। ताले ताले बावरी संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद, बावरी संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद, बावरी जिंदाबाद। कहीं ना कहीं समाज के तरफ से कोई नेतृत्वकर्ता भेजा जाएगा राजनीतिक क्षेत्र में। राजनीतिक पार्टी समाज से बनती है, नहीं कि पार्टी से समाज बनती है। जो हमारे समाज का बाबा साहब अम्बेडकर बोले थे कि सड़कों में चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, अगर आपको हक और न्याय पाना है तो विधानसभा और लोकसभा पढ़ें। लेकिन आरक्षण तो मिला और उस आरक्षण के तहत लोग विधानसभा और लोकसभा पहुंचे, लेकिन हमारे समाज का मुद्दा नहीं उठाते हैं। मैं विशेषकर नेता प्रतिपक्ष का नाम लेना चाहूँगा जो हमारे समाज से है। इवन उन्हें समाज में किस रूप में उनको विधायक बनाया, मंत्री बने, अभी नेता प्रतिपक्ष है, लेकिन उनको चाहिए था कि चुआड़ विद्रोह का जो इतना बड़ा हकमारी जो बावरी समाज के साथ किया जा रहा था, अभी तो मामला उठा सकते थे झारखंड सरकार के पास विधानसभा में, लेकिन एक बार भी उन्होंने उठाने का काम नहीं किया। हम पूरे समाज के लोग संगठित होकर उनको निवेदन करेंगे कि बावरी समाज का जो अस्मिता और पहचान का जो लड़ाई है वो लड़ने का काम करे। नहीं तो ये समाज 3000 सालों से अपने अस्मिता की लड़ाई लड़ रहा है। हम किसी के मोहताज नहीं है। ये समाज जो है लड़ना जानता है। बिल्कुल, मैं पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो जी से मैं चैलेंज करता हूँ आपके माध्यम से कि अगर उनके पास एविडेंस है, उनके पास अगर कुछ है तो वह साक्ष्य रखे वहाँ पर।
आप बावरी समाज को जो इतिहास है इस तरह लूटने का काम न करें। अभी जो नया चेहरा झारखंड में लड़ रहा 1932 का खतियान लेकर, भाषा संस्कृति को लेकर, मैं जयराम महतो जी से भी कहना चाहूँगा कि आप सही चीज़ों को जानें और सही मुद्दों पर बात उठाएं। आप इतिहास का अतिक्रमण, एक तरफ आप 32 का खतियान बोलते हैं, नौकरी बचाने का बात बोलते हैं, शिक्षा बचाने का बात बोलते हैं, और एक तरफ बावरी समाज के इतिहास को लूटने का काम करते हैं। ये तो गलत है। अगर बावरी समाज 3000 सालों से लड़ते आ रहा तो आपके खिलाफ भी लड़ाई छेड़ सकता है। उसके इतिहास के अंदर, भाषा के अंदर, संस्कृति के अंदर घुसने की कोशिश ना करे जयराम महतो और शैलेंद्र महतो या नकली महतो है। अगर असली महतो रहता तो बिल्कुल बावरी समाज को आगे कर उनकी बातों को रखता, क्योंकि समाज गवाह है। यह जो बंगाल गजट है वह गवाह है कि बावरी समाज ही राण सभ्यता, राण अंचल के असली मालिक है और चुआड़ विद्रोह के नायक है। धन्यवाद। बावरी समाज जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। निरसा विधानसभा अंतर्गत टोपाटाड़ गांव में सरदार गोवर्धन दिग्पति बावरी जी का मूर्ति स्थापना किया गया, जो कि है झारखंड में ये पहला हम लोग को मौका मिला है सरदार गोवर्धन दिग्पति बावरी जी का प्रतिमा को स्थापन करने का।